नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजीत प्रताप सिंह विवेक आपका आंजनेय एग्रो फार्म सवाजपुर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में 18,231 गन्ने की वैरायटी जो कि रिंग विध में बोई गई है, जो कि हमारे गन्ना प्रबंधक श्री सावरकर सिंह जी जो कि DSCL चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक हैं और जिनके मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं। अब आगे की जानकारी आपको श्री सावरकर सिंह जी के द्वारा प्राप्त होगी। नमस्कार साथियों, सम्राट सिंह जी, ये जो रिंग पिट विधि है ये बहुत प्रचलित विधि है और ये पिछले 20-25 साल से पहले ये आई थी और सफलता पूर्वक इसमें जो है ना पैदावार भी अच्छी मिली है। लेकिन इसमें ज्यादा पॉपुलर ये इस वजह से नहीं हुई क्योंकि जो है ना इसमें लागत ज्यादा है लेबर की, मैनुअल, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लेबर की बड़ी दिक्कत हो रही है और आजकल मशीनों का ज्यादा योगदान होता जा रहा है। लेकिन जिनके पास में लेबर उपलब्ध है तो इससे उत्तम सर्वोत्तम विधि कोई नहीं हो सकती। अब जैसे इसमें इन्होंने जो ये पिट बनाया है, पिट में इन्होंने 12 आंखें डाली है। इसमें जो हमारा जो है ना सबसे पहले कलर निकला है उसको हम मदर सूट बोलते हैं। दूसरा जो है ना, जब हमारे टिलर्स होंगे तो टिलर्स का वजन कम होगा मदर सूट की तुलना में। तो इस वजह से हमें प्रयास ये रखना चाहिए कि हम मदर सूट की खेती करें, टिलर्स ना लें। लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जमाव कम हुआ है तो हम टिलर्स ले सकते हैं, टिलर्स जो है ना। लेकिन टिलर्स में हमें ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन हमारी कितनी, जैसे इसमें जो है ना अगर अभी हमने आपने काउंट किया है कि इसमें अभी लगभग जो है ना 12 मदर सूट है, तो इसमें हम मैक्सिमम 24 जो है ना गन्ने अगर हम लेंगे तो उससे हमें जो है ना उत्पादन अच्छा मिलेगा। उत्पादन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारा गन्ना मोटा हो, मोटाई जो है ना वैरायटी के अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार होगी, लेकिन जितनी प्रजाति की क्षमता है उसकी मोटाई उतनी जरूर हो। दूसरा क्या है कि उसकी जो है ना ग्रोथ ज्यादा हो, बढ़वार। जब बढ़वार ज्यादा होगी तो हमें सही उत्पादन मिलेगा। तो जैसे ही हमारा टिलर्स जो है ना पूरा पूर्ण हो जाता है तो हम इस पे जो है ना मिट्टी चढ़ा देंगे। मिट्टी इस वजह से कर देंगे ताकि हमारे जो है ना बाकी टिलर्स न आए। तीसरा, जब हम इस पे मिट्टी चढ़ाएं तो इसमें हम जो है ना कार्बनिक और जो है ना फास्फोरस और इसमें हम पोटास उसकी मात्रा पहले डाल दें, क्योंकि जब हम इस पे मिट्टी करेंगे तो नीचे हमारी छोटी छोटी जो है ना गांठें निकल रही होगी गन्ने में, तो उसमें से क्या होगा कि नए रूट जो उनका डेवलप होगा। अभी मान लीजिए एक औसतन जो है ना एक गन्ने के अंदर जो है ना रूट, तो जब हम मिट्टी चढ़ाएंगे तो जो छोटी छोटी जो है ना हमारी जड़ें हैं तो उसमें से नए रूट निकलेंगे, तो 25 जो है ना रूट हो जाएंगी 15 की जगह। जी, 15 से 25 में आ जाएगा। तो वो अपने फर्टिलाइजर का ज्यादा, जब ज्यादा करेगी तो फसल की जो है ना वृद्धि ज्यादा होगी और फसल की मोटाई ज्यादा होगी। दूसरा है इस समय जैसे विवेक जी ने लगाया है तो इसमें अभी हम देख रहे हैं, इसमें ये देखो इस अर्ली सूट बोरर का अटैक आया है, क्योंकि इस समय जो है ना जब हम लगाते हैं तो हमारी ESB या टॉप बोरर जो है ना आने की संभावना ज्यादा रहती है इस विधि में। हाँ, नहीं इस समय आप चाहे आप रेजर से लगा लो चाहे ट्रेंच से, अगर इस समय जो है ना निकलता है, क्योंकि हमारी अभी सितंबर में जो टोबोर की पीढ़ी चल रही है तो वो बड़े गन्ने से निकल के छोटे गन्ने पे ज्यादा आकर्षित होती है। और आपने देखा होगा कि जो भी मतलब कीट है वो सबसे पहले जो है ना मुलायम जो है ना कल्ले पे जाता है। तो इस समय हमें कोराजन या जो है ना अपना फेराडान 3G, तो इसका हम प्रयोग करें जिससे जो है ना इससे हमें बचा जा सके। क्योंकि जब हमारा ESB आ गया तो अब क्या होगा, इसके पास से टिलर से निकलेंगे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मदर सूट का जो है ना वजन ज्यादा होता है, तो हम जो है ना जिस विजन के साथ में काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जो है ना इफेक्ट, बिल्कुल। तो बाकी तो बेरुनसार सारी चीजें कवर हो चुकी है। अच्छा, इसमें कुछ जाननी है जैसे इसकी जो रिंग की इसकी गहराई कितनी करी है? इसकी रिंग की जो है ना, आपने विवेक जी कितना, 6 इंच जो है ना गहराई। हाँ, गहराई। और इसकी डायमीटर कितना? 2.5 फुट। 2.5 फीट यानी 30 इंच। हाँ 30 इंच। अच्छा, और इसमें आई बड लगेगी या फिर पूरा पेड़ जो आई बड? नहीं, आई बड सिंगल बड लगेगी। अच्छा, आई बड जो हाँ, एक एक आंख का पौधीकरण, या फिर केवल आप सीधे जैसे पौध पहले तैयार करते हैं वो लगाई जा सकती है, या फिर डायरेक्ट आई बड लगा के? दोनों काम। हाँ, वैसे तो आप इसी में लगा ले सिंगल बड, लेकिन अगर आपने पहले से नर्सरी तैयार कर रखी है आप उसको भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर जैसे कि निराई गुड़ाई हो जाएगी तो इसमें कोई
किल्ला में दिक्कत तो आएगी नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये मैंने बताया ना, ये जी। अच्छी जो है ना उपज देने वाली जो है ना विधि है। इसमें जैसे कि अगर हम 1 एकड़ में इसका पूरा उगाते हैं तो इसका कितना एवरेज निकल सकता है, एवरेज मील के अनुसार? विवेक जी, आपने पिछली बार लिया था तो आपका एवरेज कितना आया था? ये लगभग 140 कुंटल पर बीघे के हिसाब से। 140 क्विंटल पर बीघे। हाँ। यानी हरदोई में 5 बीघे का 1 एकड़ होता है। हाँ। जी जी, 140 लेते हैं तो करीबन वही 700 क्विंटल के लमसम लमसम पर बैठता है। एकड़। यस। तो यानी ये काफी अच्छी विधि है। तो इसी में आगे किसान अगर करेगा प्रैक्टिस। और अभी विवेक जी के पास में 16-202 प्रजाति खड़ी है। बिल्कुल, बहुत अभी आपने कर रखा है खेत में जो है ना विजिट भी की है। आप इसी से सीड ले लीजिए। जी और अगर आपके पास में मैन पावर है, जी, ठीक है, तो आप जो है ना रिंग पिट में जा सकते हैं। अगर मैन पावर नहीं है तो आप जो है ना 4 फीट की दूरी जरूर अवश्य रखें। जी।